ड्रीम इज द वन थिंग. सपना एक ऐसी चीज है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आपका अपना है. और तब तक अपना है जब तक आप उसे मैनिफेस्ट नहीं करते. फिर शायद मैनिफेस्ट करने के बाद, वो सच हो जाने के बाद, वो किसी और का सपना हो जाता है. सो दैट ऑल ऑफ दीज ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं, जो आपके लिए सही है, वो सही वक्त पे मिलेगा. इंशाल्लाह जरूर मिलेगा. मैं बचपन से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत शाय थी. क्लास में हाथ उठा के जवाब देने वाली इंसान नहीं थी. मम्मी के पल्लू के पीछे दुनिया देखी है मैंने. एंड आई ऑलवेज थॉट दैट जिंदगी वहीं आराम से सेफली कट जाएगी. सो द थिंग इज, मैं, आपको शायद पता होगा थोड़ा बहुत, माई फादर इज फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स. जी. एंड यस, इट्स अ बिग ऑनर. तो जब आप डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तरह हर 3 साल आपकी पोस्टिंग हो जाती है. तो आप अलग अलग शहर, अलग अलग सिटीज़ में जाके दोबारा घर बसाते हो. तो इसमें होता ये है नुकसान कि आपके दोस्त नहीं बनते, क्योंकि आप हर वक्त अपरूट होते रहते हो. आपकी फेवरेट टीचर्स नहीं बनती, आपके लोग बदलते रहते हैं. मगर इसमें फ़ायदा ये है कि आप चेंज को बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हो बचपन से. आप अडेप्ट करते हो. अडेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे एक साथ बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा? हाँ, गोद लेना. नहीं नहीं नहीं, वो अलग. हाँ, स्वीकार करना. गोद लेना अलग अडॉप्ट है, ये अडेप्ट है विद एन ए. सो अपनाना. थैंक यू. तो चेंज को अपनाना बचपन से आ गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आई. हमेशा से ऐसा लगता था कि एयरफोर्स कैंप, जहाँ पे हम पले बड़े हुए, वहाँ पर हर कोई अंकल आंटी है, हर किसी से रिश्ता है. सिविलियन जैसी दुनिया हमने 12-13 साल की उम्र तक देखी नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस तब तक आया भी नहीं. लेकिन सपने बहुत से हो गया, कोई भी चीज़. और कुछ लोगों की किस्मत में होता है कि आपको हर कठिनाई को देखकर ये कहना पड़ता है, हाँ मुझे मौका मिल रहा है, कुछ सीखने के लिए मुझे मौका मिल रहा है. बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर ये चीज़ इंसान सीख ले कि हर कठिनाई में एक रास्ता इंतज़ार कर रहा है आपके लिए, फिर किस्मत बदलती है. फिर मैनिफेस्टेशन होता है. जहां आपने कुछ मांगा, उस पर विश्वास किया, और फिर हर मौके पे, एट एवरी टर्न इन योर लाइफ, यू सेड आई विल वॉक दैट पाथ. बिकॉज एक्शन के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती. कितने भी सपने देख लीजिए. तो हार्ड वर्क और एक्शन 2 चीज़ें हैं जहां पर मैं हमेशा से कहती हूँ कि मुझे आप कठिन से कठिन चीज़ दे दो, थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सीख के आऊँगी. क्योंकि हार्ड वर्क से डर नहीं लगता है अब. शुरू में लगता था, बहुत लगता था, पर धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मुझे चीज़ें इसलिए खटकती हैं क्योंकि मुझे उस पर काम करना पड़ेगा. तो अगर मैं ये मान लूँ कि मुझे पसंद है काम करना, फिर हर चीज़ आसान हो जाती है. धीरे धीरे दैट्स हाउ द जर्नी टिल मिस यूनिवर्स हैपेंड. एंड देन ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. बिकॉज जो चीज़ बिल्कुल आई एम वेरी फैमिली, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. बिकॉज जो चीज़ बिल्कुल आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. जो तालीम मुझे मिली है, जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं, इज़ बिकॉज ऑफ दैट मिडिल क्लास बैकग्राउंड. मुझे बचपन से सिखाया गया है हाउ टू वैल्यू थिंग्स, टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड, गेट रेडी टू वर्क हार्ड, डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, फाइंड अनदर वे. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बैकग्राउंड की वजह से मुझे मिली. ड्यूरिंग दिस टाइम, एक तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना किसी कंपटीशन में मेरे पिताजी को बिल्कुल भी नॉट ओके विथ. ओके, अलाउड ही नहीं था. इंग्लिश में उन्होंने ये कहा कि देयर इज सच अ थिंग एज एन अपसेट. इफ यू डू नॉट ट्राई, यू विल नेवर नो इफ यू कैन बी एन अपसेट टू समवन और दे आर एन अपसेट टू यू. द ओनली वे टू नो दैट फॉर श्योर इज टू गेट अप एंड ट्राई. सो जोश में आके, अगर लोग तुमसे मिलने नहीं आ रहे, तुम्हारे कपड़ों से मिलने आ रहे हैं, बेटा फिर मत जाओ. क्योंकि मुझे मेरी बेटी पता है, लोग जब मेरी बेटी से मिलेंगे वो क्या फील करेंगे मुझे पता है. लेकिन बाकियों को कपड़े दिखाने दो. मेरी बेटी को बस दुनिया मिल ले, फिर तुम घर आ जाओ, हार या जीत चलेगा. सो फ्रॉम देयर आई लर्न्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, कि जैसे शिप्रा ने बहुत सही कहा कि सक्सेस मिलने के बाद दुनिया आपको पहचानने लगती है, तो तब तक क्या करना होता है, ये मैंने उस दिन सीखा. यू हैव टू बेट ऑन योर सेल्फ. यू हैव टू बेट ऑन योर सेल्फ, एंड यू हैव टू बिलीव
कि किस्मत में है आपके, और आप जो करना पड़े करोगे टू गेट दैट, फिर आगे देखी जाएगी। बट एक चीज जरूरी है, भगवान पे नहीं छोड़ते हैं हर बात। पहले अपने हिस्से में जो भी जिम्मेदारी है उसे पूरा करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके कहते हैं भगवान नाउ इट्स इन योर हैंड्स। तब तक नहीं। वाह, कुछ लोग अच्छे लगे, कुछ लोग अच्छे नहीं लगे। जो लोग अच्छे, चेंजिंग योर माइंड। मैनिफेस्ट का सबसे पहला रूल ये है कि एक टक फोकस होना चाहिए, यही चाहिए। अच्छा, आज ये भी अच्छा लग रहा है, कल शायद वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा करने से मैनिफेस्टेशन टेक्स टाइम, बिकॉज द यूनिवर्स इज वेरी कंफ्यूज्ड। अल्टीमेटली हम लोग सब एनर्जी हैं, है ना? इसलिए हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज, इट्स एनर्जी। सो जितना फोकस एक चीज पे रखोगे, ऐसे मैनिफेस्ट होगी। बट यू कांट कीप चेंजिंग योर माइंड, यू चेंज योर बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी थ्रू आउट। जहां पे भी जाती थी, ऑलमोस्ट देयर बट नॉट देयर। मजेदार कहानी, जब मैंने मॉडलिंग शुरू की 17 साल की थी, तो मुझे एक बहुत बड़े कोल्ड ड्रिंक कैंपेन ने बुलाया बॉम्बे ऑडिशन करने के लिए। तो मैं आई, मैंने ऑडिशन बहुत बढ़िया की, अकॉर्डिंग टू मी एनीवे, बहुत अच्छी ऑडिशन दी मैंने, और फिर वो काम मुझे नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता था मैं भूल गई उसके बारे में, मगर मैं बदमाश हूँ थोड़ा बहुत। जब मैं मिस यूनिवर्स जीत के बॉम्बे वापस आई, तो यही कोल्ड ड्रिंक कंपनी मिस यूनिवर्स को अपना फेस बनाना चाह रही थी। तो मैंने पता क्या किया, उनका जो डायरेक्ट कंपेटिटर है, मैंने उनका कैंपेन किया। पता है क्यों? इट वॉज नॉट अ विंडिक्टिव मूव। विंडिक्टिव को कैसे बोलेंगे हिंदी में? आप किसी चीज से इतना इफेक्टेड होते हो, इतना रिजेक्टेड फील करते हो, लाइक समबडी डिडंट इवन लुक एट योर बेस्ट एट दैट टाइम, तो क्या होता है, आपके जहन में ये बैठ जाता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, है ना? सो आई डिड द अदर कंपेटिटर्स कैंपेन टू से you're not good enough. It wasn't me. हर मोड़ पे आपको चॉइसेस मिलती हैं कि नहीं? मिलती है? शाबाश। चॉइसेस लीड टू डिसीजंस, है ना? अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेते हो, तो आपके लिए डिसीजंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक ही उसूल है, वो आगे बढ़ती है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए वो डिसीजंस बना दी जाती हैं। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है ना, चॉइसेस मिलती हैं, फटाफट चूज। डोंट गेट वरीड, ये रॉन्ग चॉइस है, राइट चॉइस है, बढ़िया चॉइस है, करूँ नहीं करूँ, बढ़िया है गलत है, जो भी है बाद में पता चलेगी। बट यू मस्ट मूव फॉरवर्ड एंड मेक अ चॉइस, एंड विद प्रैक्टिस यू विल चूज द राइट वंस, बट ऑलवेज मेक अ चॉइस। डोंट अलाउ समवन एल्स टू मेक इट फॉर यू। I don't know whether I have the. मैनिफेस्टेशन। 8 साल जब मैं फिल्म इंडस्ट्री से दूर चली गई थी, तो मैं एक फिल्म बहुत बार देखती थी, जस्ट मन करता था। इट्स अ फिल्म कॉल्ड गॉडफादर। देखी आपने? यस। सो गॉडफादर में मैं कई बार ये मजाक भी करती थी दैट यू नो, गया आई वाज इन लॉस एंजलिस फॉर 3 years आफ्टर दैट। तो मिस यूनिवर्स का हेडक्वार्टर्स वहाँ होता था। तो वहाँ 18 साल की उम्र में मुझे सिखाया गया कि आपको बुखार हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, पैर प्लास्टर में हो, आपके लिमोजीन के अंदर 3 डॉक्टर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर सब रहेगा, मगर काम के लिए मना नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज गो टू वर्क एंड ऑनर आवर कमिटमेंट्स। So at 18 years of age, I learned that I was down with chicken pox. I was quarantined in the US. What a way to start your Miss Universe journey. And I went through a very trying time, and then went to work every day after that. I had 104, I had malaria, I had every Indian problem that you can imagine in the US, and I went to work every day. That taught me it's doable. मुझसे नहीं होगा, I'm very sick, I really can't make it. Okay, so if I'm a singer, और मेरा गला बैठा हुआ है, I understand, आप गा नहीं सकते. लेकिन as an actor, जब तक I can stand on my feet and I can sit for hair and makeup and I'm one with my emotions, I can act. वो 104 बुखार आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, और जब दिखाई देता है, that's the only time I don't work. So when I had a heart attack, everyone was panicking. अरे बाप रे, we have finished only so much, अभी इतना बाकी है। उससे भी ज़्यादा I was panicking. Because you see, जब आप एक शो को हेडलाइन करते हैं या एक बिजनेस को चलाते हैं, आपकी वजह से बहुत लोगों का घर चलता है। अगर आप उस दिन काम पे आने से इनकार करते हैं, बहुत लोगों की पेमेंट रुक जाती है। That I cannot live with. So this drives me, Shipra, whatever happens in my life, I have to keep getting up and doing the best I can on that day. When I say मुझसे ये नहीं होगा, it's because I'm in the ICU of a hospital.
Otherwise, I am working. I think working is the most liberating, the most spiritually alive concept. क्योंकि जैसे ही आप काम में मन लगा देते हैं, आप सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं. जैसे काम नहीं होता है तो फिर ये बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, आपकी थकावट मल्टीप्लाई हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाती है. बट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग, यू आर ट्रूली फ्री. आंट बांध लो, बिकॉज ये चीज़ मैं शुरू से मानती आई हूँ और मैंने जिया है इसे. समाज, society, it exists for you as an individual to belong and to flourish and to be your best. If the society takes that away from you, you don't need the society. You have to live by your own what? You have to live by your own conviction. आपकी अपनी पहचान क्या है? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा. क्योंकि अगर वही चीज आप चूज नहीं करेंगे तो वो चॉइस आपके लिए कोई बना देगा. या तो आपके घर वाले बना देंगे, या आपके बॉसेस बना देंगे, या आपके दोस्त बना देंगे. आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हैं. एंड टू डू दैट, यस, मुझे कहा गया, बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग. यू आर 23, यू आर 24, अरे यू आर 28. गेट मैरिड, इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. वाज़न्ट टू मी. क्योंकि मेरे लिए शादी मजाक नहीं है. मेरे लिए शादी किसी और की लिखी हुई कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. एंड इफ इट्स दैट बिग, आई विल डिसाइड ऑन माई टाइम, नॉट ऑन बायोलॉजी, not on what everyone else does. What I want from marriage. If I don't get, I don't need marriage. And if I will get married, I'll get married at 62 also, बेशर्मी से, खुशी खुशी. But it will be of my choosing. मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता. जिस चीज को आप अपना लेते हैं वो आपका अपना है. जब कोई चीज मेरी अपनी है, as in my identity, my conviction, उसके लिए किसी और की परमिशन थोड़ी ना चाहिए होती है ना. अगर आप डट जाओ ना कि ये जिम्मेदारी मैंने ली है और मैं उसे मरते दम तक निभाऊंगी, जैसे भी निभाऊंगी, अच्छा बुरा कमाल, लेकिन निभाऊंगी, तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है. इट स्लोली मूव्स अराउंड. On that note, ट्राई टू बी परफेक्ट एट एनीथिंग. वो कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता मेरे लिए. आज मेरा दिन खराब चल रहा है, व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू विद दिस. एंड दैट वाज नॉट परफेक्ट. मैं उससे भी बढ़िया कर सकती थी, उससे भी बढ़िया माँ बन सकती थी उस दिन उस पल, उससे भी बढ़िया प्रोफेशनल बन सकती थी उस दिन उस पल, मगर हुआ नहीं. कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसे चलती है. जब जिंदगी ऐसी हो जाए तो क्या होता है? You're done, right? So this is a part of life. और इसमें यूनिफॉर्मिटी ढूंढना गलती है, in my opinion. मुझे नहीं लगता मैं दुनिया की सबसे अमेजिंग मदर हूँ. ना मुझे लगता है whatever I will do, I will give it my 100% that day, that moment, and move on. I think nothing in life works better than the ability to get up and dance. Try it. Yeah? लोग देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, किसको अच्छा लगेगा, मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता. Whenever you feel you need to make your authentic self feel free and happy, you dance. That's what I wanted to say to you guys. Firstly, a huge promise me one thing. You will never give up on your dreams.